यह कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक बिल्कुल शांत रात से। यही रहता था मोहित मल्होत्रा, एक आम IT प्रोफेशनल। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, एक डेटिंग ऐप तक। एक रात मोहित डेटिंग ऐप पर मिली लड़की से मिलने का फैसला करता है। ये एक छोटी सी डेट होगी, हम जल्द ही घर आएंगे। तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं आता हूँ वहाँ। लेकिन अगली सुबह रोहित घर वापस नहीं आता। मोहित के पिता उसे काफी कॉल लगाते हैं, लेकिन उसका फोन बार बार स्विच्ड ऑफ आ रहा था। मोहित के माता पिता समझ चुके थे, कुछ गलत हो चुका है। मामला सीधे पुलिस तक पहुंचता है। एक पिता आखिरी उम्मीद लेकर इंस्पेक्टर यदुवंशी के सामने खड़ा था। साहब, मेरा बेटा मोहित कल रात से गायब है, उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे मोहित को जल्द ढूंढ लेंगे। पुलिस मोहित के फोन और डिजिटल डेटा की जांच करती है। मोहित के फोन में मौजूद डेटिंग ऐप से एक अनन्या नाम की लड़की की प्रोफाइल के बारे में पता चलता है। पुलिस अनन्या की प्रोफाइल को कंप्यूटर पर एनालिसिस करती है। मोहित और अनन्या के बीच हुई कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है अनन्या ने उसे गुरुग्राम के एक फ्लैट पर बुलाया था। पुलिस गुरुग्राम की उस फ्लैट की बिल्डिंग पर जाती है। पुलिस उस बिल्डिंग की सभी CCTV फुटेज चेक करती है। एक CCTV फुटेज में मोहित और अनन्या बिल्डिंग की पार्किंग से फ्लैट की ओर जाते दिखते हैं, लेकिन दूसरी CCTV फुटेज में कुछ देर बाद वही लड़की अकेली उसी पार्किंग से निकलती दिखती है। बिल्डिंग के रिकॉर्ड से पुलिस उस रेंटेड फ्लैट तक पहुंच जाती है। फ्लैट के बाथरूम का बुरा हाल देखकर पुलिस को शक होता है, यहाँ कोई बड़ा क्राइम हुआ है। सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम फ्लैट और बाथरूम से सबूत इकट्ठा करती है। फ्लैट और बाथरूम से इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच फॉरेंसिक लैब में की जाती है। कुछ दिन बाद फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट और साइबर सेल की जांच रिपोर्ट को एनालिसिस करती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और साइबर सेल जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि मोहित मल्होत्रा की हत्या एक साजिश के तहत की गई थी। इस हत्या के पीछे कोई लड़की नहीं बल्कि विकास राणा नाम का लड़का है, जो लोगों को ऐसे ही साइबर फ्रॉड्स में फंसाकर अपना शिकार बनाता है। पुलिस विकास राणा की उस फेक प्रोफाइल अनन्या की IP एड्रेस से उसकी लोकेशन ट्रेस करती है। विकास राणा की लोकेशन हाईवे पर एक होटल की दिखाती है। इंस्पेक्टर यदुवंशी बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ होटल की ओर चल पड़ते हैं। हमें विकास राणा को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इससे पहले वो उस होटल से भाग जाए। हाईवे की लंबाई जैसे जैसे बढ़ने लगती है, यदुवंशी की चिंता भी बढ़ने लगती है। आखिरकार पुलिस उस होटल तक पहुंच जाती है, जहां विकास राणा छुपा हुआ है। इंस्पेक्टर यदुवंशी होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। विकास राणा का रूम नंबर बताओ। रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए बोलता है, सर वो रूम नंबर 304 में रुका हुआ है। इंस्पेक्टर यदुवंशी अपनी टीम के साथ विकास राणा को अरेस्ट करने जाता है। हैंड्स अप विकास राणा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, यू आर अंडर अरेस्ट। विकास राणा अपने रूम में गिल्ट की अवस्था में बैठा हुआ था। बताओ विकास राणा, तुमने मोहित मल्होत्रा की हत्या क्यों की? मैं बस उसे लूटना चाहता था, उसे मारने का मेरा कोई मोटिव नहीं था। पुलिस चार्जशीट रेडी करके विकास को कोर्ट में ले जाती है। विकास राणा को कटघरे में जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
यह कोर्ट विकास राणा को साइबर क्राइम और मोहित की हत्या का दोषी मानती है। जजमेंट के बाद पुलिस विकास को जेल ले जाने लगती है। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हमेशा साइबर फ्रॉड से सतर्क रहिए, वरना अगला लास्ट स्वाइप आपका भी हो सकता है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।